दोस्तों ये है नीतू मैम। मैम तो इनको कहना पड़ेगा क्योंकि हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। दोस्तों आप इनको भली भांति जानते होंगे, ये इंग्लिश की टीचर है और ये अपने आप को बहुत श्रेष्ठ टीचर समझती है। इसीलिए ये आए दिन यूट्यूब पर किसी न किसी टीचर से इनका पंगा चलता रहता है और उनको ये नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अब उसके बाद इनको कोई और बात नहीं मिली तो ये अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने आप को यूट्यूब पर पॉपुलर बनाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये दिव्यांगजनों के पीछे पड़ चुकी है। और जो दृष्टि बाधित भाई बहन हैं उनको लेकर ये उंगलियां उठा रही है और उसमें दिव्यांग शब्द मतलब सारे दिव्यांगों पर ही समझो ये उंगलियां उठा रही है। इनका कहना है कि जो वीएच कैंडिडेट है, जो दृष्टिबाधित दिव्यांग है, वो अपने किसी भी एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस वगैरह में राइटर लेते हैं, स्क्राइबर लेते हैं और उन्हीं से पेपर सोल्व कराते हैं, जो कि इनका कहना बिल्कुल ये गलत है। और इनकी लैंग्वेज आप देखिए, मैं अभी आपको इनकी लैंग्वेज सुनाऊंगा। इतने भद्दे तरीके से बोल रही हैं कि वो 161, 163, 158, 53 नंबर लाते हैं और उसके बाद में औरों की सीट खा जाते हैं। मेन मुद्दा जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी आज वो ये है कि सबसे पहला मैंने ही ये बात उठाया था कि जो फिजिकली डिसेबल्ड जो है, सबसे पहले कि जो वीकर सेक्शन में आते हैं, यानी फिजिकली डिसेबल्ड में है, जो विजुअली हैंडीकैप्ड है, चाहे किसी भी तरीके से वो फिजिकल तरीके से सक्षम नहीं है, उनका सिलेक्शन जो हुआ है एक सेंटर से और लगातार रोल नंबर में, हमने उसी समय उठाया था कि किसी और सही में जो रिक्वायर्ड है जिनको सीट, उनका सीट ये खा रहे। मैडम आप कहना क्या चाहती है? खा जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं दिव्यांगों के बारे में, तो आपको इस वीडियो को बनाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था और तैयारी के साथ में आपको आना चाहिए था, तभी आपको वीडियो बनानी चाहिए थी। आप ये जो उल्टे सीधे शब्द बोल रही हैं कि खा जाते हैं, और एसएससी वगैरह को भी कह रही है कि वो अंधे हो गए हैं या बहरे हो गए हैं, इस तरीके के जो आप शब्द बोल रही हैं ना, ये आप बहुत बेकार शब्द बोल रही हैं और इन ऐसे शब्द अगर आप बोलेगी तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। मैडम मानते हैं कि दिव्यांगजन जो है, दृष्टिबाधित दिव्यांग है, वो स्क्राइबर तो लेते हैं, लेकिन सारे दिव्यांग अपने स्क्राइबर से ही पेपर सोल्व करवाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, ये आप बिल्कुल गलत बोल रही है। देखिए मैडम, मेरे कई दृष्टिबाधित दोस्त ऐसे हैं जो इतने टैलेंटेड है कि आपके जो कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनको आप पढ़ा रही हैं, उनसे कई गुना वो नॉलेज रखते हैं। अगर आपको कभी इस तरीके का देखना है तो आप उनसे कंपटीशन करा के देख ली। एक सर है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप तो देखकर, जब आप इंग्लिश पढ़ाती है तो आप तो बुक में बार बार देखती रहती है, बुक से देख कर पढ़ाती है। वो इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं कि वो बिना देखे सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो आप दृष्टिबाधित के बारे में इस तरीके से नहीं कह सकती, और आप शिक्षक होकर इस तरीके की बात कहेगी कि एक दृष्टिबाधित 61 नंबर ऐसे कैसे ला सकता है, जो देखने वाला, चलने फिरने वाला नहीं ला सकता, वो बिना पैरों के या बिना चलने फिरने वाले या बिना आँखों के किस तरीके से ला सकते हैं। ये सारे शब्द आप पर शोभा नहीं देते हैं। आप एक टीचर है, आपको इन सब बातों को बोलने से पहले, ऐसी वीडियो बनाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। आपने बिना तैयारी के वीडियो बना दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम कि इस वीडियो को जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो जाए, अपने चैनल से डिलीट कर दीजिए, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। आपने ये सब बातें अच्छी नहीं की है। आप किसी एक की वजह से, एक या दो की वजह से आप पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकती है। जैसे नॉर्मल भाई बहन जो होते हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, या कोई होते हैं कि बहुत ब्रिलियंट होते हैं। इस तरीके से आप दिव्यांग समाज को भी देखिए, दिव्यांगों से मिलिए, कौन दिव्यांग कितना तेज़ है। किसी एक की वजह से आप पूरे दिव्यांग पर उंगली नहीं उठा सकती है मैडम। ब्लाइंड कैटेगरी में कई तरह के ब्लाइंड होते हैं। एक होते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं टोटली रूप से, और वो बाय बर्थ होते हैं, मतलब जन्म से होते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। और एक ब्लाइंड होते हैं जो लेट ब्लाइंड होते हैं, मतलब वो पहले अच्छे से तैयारी कर चुके होते हैं, पढ़ चुके
चुके होते हैं और बीच में आके उनको प्रॉब्लम देखने में हो जाती है, धीरे धीरे उनकी विज़न कम हो जाती है। तो क्या अगर उनकी विज़न कम हो गई है तो क्या अगर वो टोटली ब्लाइंड हो गए हैं तो क्या उनकी नॉलेज भी कम हो गई है? आप क्या जानती है कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, वो मैथ नहीं कर पाएंगे? बहुत लोग ऐसे हैं जो मैथ करते हैं, बहुत साथी ऐसे हैं जो इंग्लिश फर्राटेदार बोलते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक सर ऐसे हैं जो बिना देखे इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक नहीं कई सर ऐसे हैं जो बिना देखे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। आप तो जब पढ़ाती हैं तो आप तो बार बार बुक में देखती हैं और उसको पढ़ाती है। आप अपने कोचिंग के किसी भी बच्चे को जो आपके कोचिंग में टैलेंटेड बच्चा है उससे आप एक दृष्टिबाधित का टैलेंट करवा सकती है, उसका कंपटीशन करवा सकती है, आप देख सकती है। आपको पता होगा कितने दिव्यांग। अच्छा एक बात और समझिए, बीपीएससी में जो सिलेक्शन होता है, बीपीएससी वाले अपना राइटर अपना स्क्राइबर नहीं ले जाने देते हैं, वो स्वयं अपना स्क्राइबर प्रोवाइड करवाते हैं। वो भी स्क्राइबर इस तरीके का होता है जिसको ढंग से पढ़ना तक नहीं आता। तो भी बीपीएससी में ये समझिए कि ब्लाइंड और हैंडीकैप कैटेगरी के जाने कितने टीचर्स अभी बिहार में नौकरी कर रहे हैं, बन चुके हैं, और कितने TRE 3 में भी पास हो चुके हैं। अभी जो TRE 3 का रिज़ल्ट आया है उसमें एक फिज़िकल भाई मेरा है, उसके 75 नंबर जनरल की कट ऑफ गई है, उसके 76 मतलब 76 नंबर है। तो आप क्या जानती हैं दिव्यांगों के बारे में? आपने कुछ जाना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं दिव्यांगों के बारे में, आपने समझा नहीं किस तरीके के दिव्यांग है, कितने टैलेंटेड दिव्यांग है, और आपने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। समाज में आपने ये छवि दिखा दी कि एक दृष्टिबाधित होते हुए जिसको नहीं दिख रहा है, जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, अब वो किस तरीके से 161 नंबर ला सकता है? क्यों नहीं ला सकता? 200 में से 200 नंबर भी ला सकता है। इतनी सटीक तैयारी होती है बहुतों की। और जो कट ऑफ आपने एक बात कही कि ये दूसरे लोगों की सीट खा जाते हैं। पहली बात तो आपकी जो लैंग्वेज है बोलने की वो बहुत भद्दी है, बहुत नीच लैंग्वेज है कि खा जाते हैं, उड़ा जाते हैं, इस तरीके की बात आप बोलती हैं। खा की कोई किसी की सीट नहीं जाता। हर जॉब में दिव्यांग के लिए 4% रिजर्वेशन होता है, 1% दृष्टिबाधित के लिए, 1% OH कैटेगरी के लिए, 1% HI कैटेगरी के लिए जो बोल सुन नहीं पाते उनके लिए, और एक होता है मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए। मल्टीपल डिसेबल्ड भी मैं आपको बता दूं, मल्टीपल डिसेबल्ड आपको नहीं पता होगा दिव्यांगों के बारे में क्योंकि आप जानती तो है नहीं। मल्टीपल डिसेबल्ड वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा दिव्यांगता होती है, जो ना देख सकता है, ना बैठ सकता है, ना बोल सकता है। इस तरीके की दिव्यांगता वाले भी बहुत अच्छे से क्वालिफाई करते हैं। आप दिव्यांगों के बारे में जानती क्या है? आप नहीं जानती है? कितने बड़े बड़े दिव्यांग हुए हैं जो साइंटिस्ट हो गए। आप नहीं जानती है कितने बड़े बड़े दिव्यांग हो गए जो म्यूज़िक में कितना अच्छा उन्होंने किया है। कितने बड़े बड़े ऐसे दिव्यांग हैं जो बैंक में बैठे हुए हैं, मैनेजर बने बैठे हैं, और इतने अच्छे से वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आप किसी एक की वजह से पूरे दिव्यांग समाज पर कैसे उंगली उठा सकती है? आपको इतनी अथॉरिटी नहीं है। और आपने जो ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो को आपको तुरंत डिलीट करना होगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसको डिलीट कर दीजिए। और इस तरीके से दिव्यांगों का अपमान नहीं करना चाहिए। आप कई बार ऐसी वीडियो बना चुकी है जिसमें आप दिव्यांगों का हमेशा अपमान करती है। दिव्यांगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? और दिव्यांगों को आपको अगर समाज में कुछ अच्छा काम करना है, मान लीजिए आप अपने कोचिंग के बच्चों के लिए अच्छा काम कर रही हैं, उनके लिए कोर्ट में जा रही है और कोर्ट में जाके एक वैकेंसी को रुकवा रही है, तो वो अच्छा काम है? बिल्कुल अच्छा काम नहीं है, क्योंकि आप कोर्ट में जाएगी और वैकेंसी रुक जाएगी और जितने जेन्युइन तरीके से बेचारे पास हुए होंगे उनका भला नहीं हो पाएगा। आपको मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से हो रही है, जिन बच्चों को आपने पढ़ाया है वो शायद बच्चे अच्छे से कर नहीं पाए हैं और उनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं। तो आप अपनी बदनामगी से बचने के लिए कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 158, 150, 140, 48 नंबर नहीं ला पाए हैं, इस बदनामगी से बचने के लिए आपने दिव्यांगों को टारगेट पर रख लिया है। अरे क्यों नहीं ला सकते? दिव्यांग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये मैटर नहीं कर सके दिव्यांग 161 नहीं ला सकता और नॉर्मल ला सकता है। आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है किसी की एबिलिटी और किसी की पढ़ाई देखकर, है ना। आपने जिनको पढ़ाया वो 170 लाएंगे और जिनको आपने नहीं पढ़ाया है वो 150 या 148 भी नहीं ला सकते, और दिव्यांग कैटेगरी में कोई 161 नंबर ला ही नहीं सकता। वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो आप बिल्कुल गलत बोल रही है। और सारे दिव्यांग दृष्टिबाधित भाई जितने हैं वो सारे स्क्राइबर से ही
पेपर सोल्व करवाते हैं, ये भी आप बिल्कुल गलत बोल रही है। पूरा पेपर सोल्व करवाते हैं अपने आप से, अपने आप बताते हैं। मैंने 1-2 लोगों का बीए वगैरह में पेपर लिखा है, मुझे पता है वो किस तरीके से एक लाइन ये भी बताते हैं कि यहाँ पे लाइन लगानी है, यहाँ पे कोमा लगाना है, यहीं पे ये लगाना है। तो आप क्या जानती है? आपको पता ही नहीं है, आप रही नहीं दिव्यांगों के बीच में, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है दिव्यांगों की। इतने अच्छे से पढ़ के आते हैं, उनको ये पता होता है कि कहाँ पे कोमा लगना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है और कहाँ पे लाइन खींचनी है, कहाँ पे हेडिंग डालनी है, सब कुछ उनको पता होता है। आपको कुछ भी नहीं पता है अगर बारे में दिव्यांगों के, तो आपको पहले जान लेना चाहिए। आपको दिव्यांग समाज से मिलना चाहिए, कैसे कैसे दिव्यांग है, किस किस तरीके की उनमें एबिलिटी है और कितनी उनमें नॉलेज है, ये सब आपको बात जानना चाहिए वीडियो बनाने से पहले। आप आई यूट्यूब पे बस तुरंत आपने वीडियो बना दी अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए और अपने YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए आपने तुरंत वीडियो बना दिया, और ये नहीं जाना आपने कि आपके इस वीडियो से समाज पर कैसा इफ़ेक्ट आएगा, समाज के लोग क्या सोचेंगे कि हाँ ये तो कुछ पढ़ते नहीं है और ये कैसे पास होगा। ऐसा नहीं होता है। सारे दिव्यांग एक से नहीं है, ना सारे नॉर्मल एक से हैं, ना आपके पढ़ाए हुए बच्चे सारे एक से हैं। तो इसका मतलब आपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया ही नहीं है, अब अच्छे से लिखाया ही नहीं है, उनको पढ़ाई आपने बस केवल आपने ये किया है कि कोर्स बेचा है। ये जो आप बार बार बात कह रही है कि नॉर्मलों की जो दिव्यांग है वो सीट खा जाते हैं, उनको हड़प जाते हैं, ऐसी बात बिल्कुल ना बोलिए, क्योंकि दिव्यांग की सीट रिज़र्व होती है और दिव्यांग अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करता है। उनकी कट ऑफ अपनी होती है, वो अपनी कट ऑफ के अंदर फ़ाइट करता है और अपनी ही सीट पर वो जाता है। किसी नॉर्मल की सीट दिव्यांग नहीं लेता है। आपको रोकना चाहिए। अगर आपको अच्छा काम करना चाहिए तो आप इस बात पे इसके लिए आवाज़ उठाइए कि कितने लोगों ने फ़र्जी यूडीआईडी बनवा के नौकरी पा ली है और कितने ऐसे हैं जो फ़र्जी यूडीआईडी बनवा के दिव्यांगों की सीट पर जा रहे हैं। उसके लिए आपके मुंह से कभी आवाज़ नहीं निकली, उसके लिए आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। और कितना हर जॉब में कई कई जगह पर दिव्यांगों की जो जॉब है वो कम हो रही है, उनकी वैकेंसी कम आ रही है, उनका जो रिजर्वेशन है वो घटाया जा रहा है। इस बात के लिए आवाज़ उठाइए अगर आपको आवाज़ ही उठानी है। और अगर नॉर्मल भाई बहनों को जिनको आप पढ़ा रही हैं उनके लिए भी आवाज़ उठानी है तो दीजिए ना फ्री में कोर्स, बांटिए ना फ्री में कोर्स। क्यों नहीं बांटती है? इतनी अगर आप उनके प्रति इतना वो है तो फ्री में पढ़ाइए। तब पढ़ाई आपकी सक्सेस मानी जाएगी जब आप YouTube पर आके फ्री में पढ़ाएं। और अगर कोई बैच भी बनाए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनाए, सबके लिए, नॉर्मलों के लिए या सबके लिए वो फ्री में पढ़ाइए ना। तो फ्री में तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको अपना चैनल को ग्रो करने के लिए YouTube पर क्रिटिसाइज करता रहना है और आए दिन YouTube पर ऐसी वीडियो आपको डालनी है जिससे आपका चैनल विवादों में रहे और वो ग्रो करता रहे। आप ये बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आप इस तरीके की वीडियो डालेंगी तो वो अच्छे से देखी जाएगी और उसको लोग बाग ज़्यादा देखेंगे तो उससे मुझे रिवेन्यू ज़्यादा होगा। तो आपको अगर रिवेन्यू इकट्ठा करना है तो आप अच्छे काम करिए। अगर आप फ्री में पढ़ाएगी तो आपको 1 लाख नहीं कई लाख लोग देखेंगे यूट्यूब पर। अभी तो आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत लोग कम जुड़े हैं, आप फ्री में कर दीजिए, बहुत लोग जोड़ देंगे। हम लोग बहुत लोगों को प्रमोट करेंगे, नॉर्मल लोगों को प्रमोट करेंगे, उनको जुड़वाएंगे आपके चैनल से। अगर आपको यही काम करना है तो अच्छे अच्छे काम करिए। दिव्यांगों के प्रति उंगली उठाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना ये आपको पंगा लेना बहुत महंगा पड़ जाएगा मैडम, आप समझ लीजिए। और जो वीडियो आपने बनाई है उस वीडियो को तुरंत डिलीट करिए।